दोस्तों, आज हम स्थानीय मान और जातीय मान निकालना सीखेंगे। कोई भी संख्या हमें दी हुई है और हमसे पूछा जाए कि उसमें अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करो, तो हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 12,457 है, इसमें हम एक एक करके स्थानीय मान निकालना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे 7 का स्थानीय मान निकालेंगे कि 7 का स्थानीय मान क्या होता है। उसके बाद हम निकालेंगे 5 का, ठीक है। फिर उसके बाद 4 का, और उसके बाद और फाइनली निकालेंगे 1 का। स्थानीय मान निकालने के लिए करते क्या है, जो संख्या है उसको वैसे ही लिख देंगे और उसकी गुणा करेंगे 1 से, ठीक है। अब हम देखेंगे संख्या में जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है उसके बाद में कितने नंबर दिए हुए हैं। 7 के बाद कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं लगेगा, तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7। 5 का स्थानीय मान अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले जिस नंबर का स्थानीय मान निकालना है उस नंबर को, उस अंक को लिख देंगे, 1 से गुणा करेंगे और उस संख्या में देखेंगे कि उस अंक के बाद कितने अंक दिए हुए हैं। इस अंक के बाद कितने अंक हैं, सिर्फ 1 है, तो यहां पर 1 के बाद 1 जीरो लग जाएगा, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 50। अच्छा, अगला जो हमारा है वो 4 का निकालना है, तो जिस संख्या का निकालना है उसको तो एज इट इज निकलेंगे और 1 से गुणा कर देंगे। अब जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है उसके बाद देखेंगे कि कितने अंक दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं, 1 और 2 अंक दिए हुए हैं, तो उसके बाद 2 जीरो लगा देंगे और इसकी आपस में गुणा कर देंगे, तो 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4000, ठीक है। 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2 अंक हैं इसके पीछे, तो कितना हो जाएगा, 400, ठीक है। अब हमें 2 का स्थानीय मान निकालना है, तो जिस अंक का निकालना है उसको वैसे ही लिख देंगे और 1 से गुणा करेंगे। अब हम देखेंगे 2 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं, तो कितने जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3, तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2000। इसी तरह से अगर हमें 1 का स्थानीय मान निकालना है तो इसकी 1 से गुणा करेंगे और इसके बाद के अंक गिनेंगे कितने हैं। जैसे 1 2 3 4 अंक हैं, तो 4 जीरो इसके पीछे लगा देंगे और गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 10,000। तो 1 का स्थानीय मान यहाँ पर कितना है, 10,000, 2 का कितना है, 2000, 4 का कितना है, 400, 5 का कितना है, 50 और 7 का कितना है, 7। तभी ये हुआ 12,457। 12,000 मतलब 10,000 ये और 2,000 ये, 400 ये वाला, 50 ये वाला और 7 ये, तभी तो ये हुआ 12,457। अगर हमें इसमें जातीय मान निकालना है, अगर हमें निकालना है तो किसी भी अंक का जो मान होता है वही उसका जातीय मान होता है। जैसे 7 है तो 7 का जातीय मान 7 ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। 5 का जातीय मान 5 ही रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा। किसी भी अंक का जातीय मान संख्याओं में नहीं बदलता है, लेकिन स्थानीय मान बदलता रहता है, ठीक है। एक सवाल और देखते हैं इसी तरीके का। ये तो हमारा 12,457 था, ठीक है। अगला एक सवाल और देखते हैं। अगला जो है हमारा 1 2 0 4 5 6। अगर हमसे पूछा जाए 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, 1 से गुणा करेंगे और 4 के बाद कितने अंक हैं, 1 और 2, तो 2 जीरो लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 400। 2 का अगर यहाँ पर स्थानीय मान पूछा जाए तो 2 है, 2 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा देंगे, तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 20,000, ठीक है। इस तरह से हम स्थानीय मान निकाल लेंगे। अब एक सवाल आपको दे रहा हूं मैं, जिसमें
आपको स्थानीय मान निकालकर आंसर कमेंट करना है, ठीक है। 1 2 3 6 7 9, इसमें आपको 3 का स्थानीय मान निकालना है, 3 का स्थानीय मान निकालना है और आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। आंसर क्या करना है, कमेंट, ताकि पता लगे स्थानीय मान समझ में आया है या नहीं आया है।